नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। डीग से खबर है, जहां ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती दिख रही है। खासकर कस्बे में, जहां सड़क पर ट्रेलर और गाड़ियों की अव्यवस्थित पार्किंग ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हाल ही में एक घटना में कामां जाने वाले रोड पर ट्रेलर ने सड़क पर सामान उतारते हुए एक प्राइवेट गाड़ी को खरोच कर रख दिया। जब ड्राइवर ने पूछा गया तो उसने कहा कि सेठ लोग कहते हैं, हम वही करते हैं। यहाँ के सेठों का कहना है कि व्यापार करने के लिए सड़क पर माल उतारना जरूरी है, चाहे इसके कारण जाम लगे या कोई परेशानी हो। नगर परिषद इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या सेठों से फुटपाथ की वसूली के कारण नगर परिषद चुप है, या फिर उनकी दबंगई के कारण प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा। इस स्थिति में आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लगता है कि सेठों को इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मांडलगढ़ के बिजौलिया कस्बे में एक निजी अस्पताल में इलाज कराने आए युवक की डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई, जिससे परिजनों में गुस्सा फूट पड़ा। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। मृतक बासत खान टोंक जिले के मालपुरा का निवासी बताया जा रहा था और दाद खाज के इलाज में लिए बिजौलिया के एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण बासत खान की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। बासत खान मालपुरा में होमगार्ड के पद पर कार्यरत था। मृतक का शव करीब 6 घंटे से अस्पताल में पड़ा हुआ है, लेकिन परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया, जबकि डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ फरार हो चुका है। पुलिस स्टाफ के परिजनों में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की अपील कर रहा है। मांडलगढ़ से पीरू मोहम्मद मंसूरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां संभागीय आयुक्त बीकानेर वंदना संधवी को 2 दिवसीय हनुमानगढ़ दौरे पर हैं। संभागीय आयुक्त बीकानेर वंदना संधवी ने किया जिला कारागृह और जिला कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण। इस मौके पर उन्होंने कारागृह में विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा और खाने की गुणवत्ता को भी परखा। संधवी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को पहुंची। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जयपुर के खातीपुरा रोड पर जेडीए की तोड़फोड़ कार्रवाई को लेकर शुक्रवार को भारी हंगामा देखने को मिला। व्यापार मंडल ने विरोध के पूरे बाजार को बंद कर दिया। इस दौरान सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों का समर्थन किया। आपको बता दें कि व्यापार मंडल के अनुसार हाईकोर्ट ने केवल 30 मीटर तक निर्माण हटाने का निर्देश दिया है, जबकि जेडीए की टीम ने 48 मीटर तक तोड़फोड़ की मार्किंग शुरू कर दी। जेडीए जोन 7 के डीसी ने इस मामले पर टाइपो एरर बताते हुए मास्टर प्लान के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि मास्टर प्लान में निर्धारित सीमा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मौके पर पहुंचे सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि वे इस मामले को उच्च स्तर पर उठाएंगे। उन्होंने जेडीए अधिकारियों से बात कर कार्रवाई रोकने की मांग की। व्यापार मंडल के सदस्यों ने संकेत दिए हैं कि अगर जेडीए ने कार्रवाई बंद नहीं की तो वे इस मामले को पुनः हाईकोर्ट ले जाएंगे। व्यापारियों का कहना है कि जेडीए की कार्रवाई से उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। जयपुर से उमंग माथुर की स्पेशल रिपोर्ट। खातीपुरा तिराहे पर धरना दे रहे व्यापारी और आम नागरिकों ने मेरी बात को स्वीकार करके, सरकार की भावना को स्वीकार करके, जनहित के मुद्दे को ऊपर उठाने की बात को स्वीकार करके धरना उठाया। इसके लिए मैं व्यापार मंडल, विकास समिति और उस क्षेत्र के समस्त नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं मानता हूँ कि अंधेरी रात में सुबह 4 बजे जाकर के नोटिस चिपकाना और कोई जग गया तो उसके साथ मारपीट करने की कोशिश करना, ये कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। जेडीए जिस तरह के नोटिस लगा रहा है, वह नोटिस अभी क्यों लगा रहा है, यह भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। दूसरी बात है कि जब हाईकोर्ट ने वहां 30 मीटर के आदेश दिए हैं तो वो उससे आगे बढ़कर कार्रवाई क्यों कर रहा है? क्या हाईकोर्ट को जेडीए रास्ता दिखाएगा? ये दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 50 वर्ष से जो भी जयपुर के अंदर जमीनों के अतिक्रमण, जमीनों के ऊपर प्रभावशाली लोगों का कब्जा कांग्रेस के शासन में शुरू हुआ और कांग्रेस के शासन में फूला और फला, जिसके लिए महारानी गायत्री देवी जी को जवाहरलाल जी नेहरू के सामने तक शिकायत करनी पड़ी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सरकार की एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर यह आदेश दिया कि ऐसे राजनेताओं को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी चीज माननीय भजन लाल जी शर्मा के ईमानदार मंत्रिमंडल के अंदर संभव नहीं है। मेरी प्रार्थना है अधिकारियों से, मैं माननीय जाबर सिंह जी खर्रा, स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार से रात को भी मिला, सुबह भी मिला। मैंने उनसे निवेदन किया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि कोई भी कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से नहीं होगी। मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं और सिविल लाइन क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूं
कि उनके अधिकारों के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं होगा। यह सरकार उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है। जनता भी अपने कर्तव्यों का ध्यान रखे और अनावश्यक उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। जोधपुर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस कमिश्नर पश्चिम राज कृषि राज वर्मा के नेतृत्व में कई इलाकों में दबिश हुई। इस दौरान पुलिस ने 50 से अधिक लोगों को डिटेन किया है और इस पूरे मामले में 2 एनडीपीएस एक्ट, एक आर्मी एक्ट और 2 किलो अवैध चांदी को बरामद भी किया। पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी पश्चिम राज कृषि ऋषिराज शर्मा ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम की ओर से 300 पुलिस जवानों के साथ विभिन्न इलाकों में दबिश दी। इसमें योजना पर तरीके से एनडीपीएस के संबंध में रिटेलर, होलसेलर और बीच के सप्लायर्स को चिन्हित कर उनके ठिकानों पर दबिश्ती अभी तक की कार्रवाई को बताते हुए डीपी वर्मा ने बताया है कि 50 से ज्यादा सप्लायर्स को रिटेन किया गया। उनके घर की चेकिंग, उनके संस्थान की चेकिंग की गई। इसमें 2 एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज किए गए और 2 आर्म्स एक्ट के प्रकरण दर्ज किए गए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। प्रातःकाल 7 बजे से जिला पश्चिम जोधपुर में एनडीपीएस एक्ट के अंदर कार्रवाई का एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 300 से अधिक का जाब्ता जिला पश्चिम का हमने इस्तेमाल किया है एरिया डोमिनेशन और कोम्बिंग के लिए। इसमें हमने योजनाबद्ध तरीके से अपने पश्चिम ज़िला में जितने भी एनडीपीएस से संबंधित जितने सप्लायर्स हैं, चाहे वो बड़े सप्लायर्स हों, बीच वाले लेवल के सप्लायर्स हों या छोटे सप्लायर्स जो रिटेलर्स होते हैं, पान की दुकानें, ढाबे, बहुत लोग किराने की दुकान से बेचते हैं, इन सब का हमने योजनाबद्ध तरीके से पहले चिन्हीकरण किया, इनका रेकी किया गया और उसके बाद आज सुबह से इनके यहाँ दबिश दी जा रही है। अभी तक की अगर कार्रवाई की बात करूँ तो करीब 50 से अधिक लोगों को हमने, जो संदिग्ध लोग हैं, जो एनडीपीएस का काम करते हैं, जो सप्लायर्स हैं, इनको हमने डिटेन किया है। इनसे अभी पूछताछ जारी है। इनके घर की चेकिंग, फ़ोन की चेकिंग, ये सब की जा रही है। अभी तक 3 एनडीपीएस के प्रकरण, 2 एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज हुए हैं। आर्म्स एक्ट के 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। आरपीजीओ के अंदर 1 प्रकरण दर्ज हुआ है और एक जगह से 2 केजी चांदी, अवैध चांदी बरामद की गई है। इसमें हमने अपने ड्रोन का, डॉग स्पॉट का भी इस्तेमाल किया है और फिलहाल कार्रवाई जारी है। फाइनल आंकड़ा जो है अभी कुछ घंटों के बाद आपको दिया जाएगा। एनडीपीएस में क्या-क्या मिला है? एनडीपीएस में भी गांजे की कार्रवाई है। जो 2 एनडीपीएस की कार्रवाई हुई है, गांजे की कार्रवाई है, उसमें और अभी हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई कहाँ से आया है माल, वहाँ भी हम दबिश दे रहे हैं ताकि उसमें बड़ी कार्रवाई करनी। अभी वो कार्रवाई जारी है, फाइनल क्वांटिटी आपको बता देंगे। साथ ही जो कुछ संदिग्ध एरियाज़ हैं, जैसे राजीव गांधी नगर से काफ़ी शिकायतें आ रही थी या फिर हवा है, फीच है, वहाँ पर हमने खासकर ज़्यादा जाब्ता भेजते हुए फोकस तरीके से सघन अभियान चलाया है और आशा करते हैं कि उसमें आगे भी और कार्रवाई की जाएगी। एनडीपीएस को लेकर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। अभी आज तो हमने जो एरिया डोमिनेशन और कोम्बिंग किया है, ये तो आज की कार्रवाई रहेगी, पर अगले कुछ दिनों में जितने भी विभाग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मिलकर हम एक विशेष अभियान चला रहे हैं, जो कि पूरे दिसंबर महीना अभी हम चलाएंगे। इस अभियान को हमने मिशन संकल्प का नाम दिया है और मंडे को इसका हम इनॉग्रेशन करेंगे और उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्रशासन की तरफ से अपने सामाजिक न्याय विभाग है, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर साहब हैं, डॉक्टर्स हैं, नशा मुक्ति केंद्र हैं, एनसीबी है, इनके साथ मिलकर इस पूरे अभियान को चलाया जाएगा। इस अभियान के बारे में डिटेल में चर्चा मंडे को करेंगे। जालोर सनातन धर्म सेवा एवं समृद्धन संस्थान जालोर के बैनर तले मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार व गृह मंत्री अमित शाह के नाम सौंपा ज्ञापन। जवाई बांध के पानी का आधा हिस्सा जालोर जिले को देने, जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए माही डैम का ओवरफ्लो पानी जवाई बांध के लाने और जवाई नदी के 12 मास बहने की योजना बनाने को लेकर जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े को सौंपा गया ज्ञापन और साथ ही इस बारे में आंदोलनरत भारतीय किसान संघ को सनातन धर्म सेवा एवं संस्थान का पूर्ण समर्थन देने का समर्थन पत्र भी दिया गया। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। का बाव क्षेत्र 150 किलोमीटर की लंबाई में है और 150 किलोमीटर की लंबाई के अंदर जब बाव क्षेत्र होता है तो जब फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो पूरे जालौर के जिले के निवासी उसको भुगतते हैं। उसका पूरा नुकसान, जन धन अपने और पशु का बहुत नुकसान होता है। पशुपालन व्यवसाय को भी नुकसान पहुंचता है, तो इससे पशुपालन व्यवसाय भी हमारा ख़त्म हो गया। गाय, भैंस, बैल, घोड़े, ऊँट, ये सारे यहाँ जालौर के अंदर बहुतायत से होते थे, वो सारे के सारे लुप्त से हो गए। इसका कारण है जवाई नदी के अंदर पानी नहीं छोड़ना। हमारा हक है, हमारे किसान संघ ने इसकी 1/3 की मांग की है पानी की, लेकिन हमारी समिति मांग करती है कि चूंकि 300 किलोमीटर की लंबाई के अंदर जवाई नदी बहती है, उसका आधा से अधिक हिस्सा
150 किलोमीटर से अधिक हिस्सा जालोर के अंदर बहता है, इसलिए इस हिस्से को आधा हिस्सा हमारा अधिकार बनता है, ना कि 1/3। आधा हिस्से की हम मांग करते हैं, हमारी समिति आधे हिस्से की पानी की मांग करती है। और इसके अंदर वो जो अपने नदी डैम को अपने भरने के लिए, उसको पुनर्भरण के लिए जो नदी अपने हैं नहीं शाही बांध के साथ साथ में माई नदी का पानी भी इसके अंदर लाया जाए, ये भी मांग हमारी इसके ज्ञापन के अंदर हमने दी है। उसके लिए भी कार्य तुरंत शुरू किया जाए और नदी को हमारी नदी को जैसे जब हमारे गृह मंत्री ने एक अपने वादा किया था जालोर की जनता से साइला के अंदर इलेक्शन की टाइम में कि भाई हम इसको लगातार 12 मास बहेगी ये नदी, तो उस वादे को निभाने के लिए भी हमने इसके अंदर लिखा है कि उस वादे को निभाया जाए, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने लिखी और अगर नहीं किया ये काम तो किसान संघ के साथ हमारी पूरा जालोर की सनातन धर्म समिति जो 36 कौम की एकमात्र संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, आई समझ में सारे समाज के लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं। ये सारे लोग इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे और उग्र रूपता धारण करेगा, जिसके लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार जिम्मेदार होगी। धन्यवाद। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पर अवैध ढाबों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार रात को हुए एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे के कारण अवैध ढाबों और दुकानों को जिम्मेदार ठहराया गया था। तो वहीं न्यूज़ 21 ने पहले ही इस मुद्दे को उठाया था कि इस अवैध ढाबों और दुकानदारों के कारण वाहनों के रुकने से दुर्घटनाएं होती हैं। बीकानेर के जिला कलेक्टर के आदेश पर लूणकरणसर उपखंड अधिकारी दयानंद रुयल के नेतृत्व में कार्रवाई भी की गई और इस दौरान लूणकरणसर थाना अधिकारी गणेश कुमार विश्नोई, कालू थाना अधिकारी धर्मवीर गुदारा, NH अधिकारी और पटवारी मनफूल गुदारा भी मौजूद थे। सभी अधिकारियों ने मिलकर अवैध ढाबों और दुकानों को हटाया। लूणकरणसर से लोकेश भौरा की स्पेशल रिपोर्ट। अब खबर नागौर से है, जहां राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति और विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने विद्युत क्षेत्र में हो रहे निजीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने एकजुट होकर निजीकरण के खिलाफ विरोध जताया और अपनी 5 सूत्रीय मांग का ज्ञापन जिला कलेक्टर को देने का निर्णय लिया। BMS संगठन के नागौर जिला अध्यक्ष जितेंद्र फिरौदा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र का संचालन लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से किया जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार इस क्षेत्र को लाभहानि के आधार पर चलाने की कोशिश कर रही है। इसके चलते उत्पादन, प्रसारण और वितरण में निजीकरण किया जा रहा है, जिसे कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो आगामी दिनों में और बड़े धरने का आयोजन भी किया जाएगा और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। हमारी मांग है कि हमारी OPS भी वापस लागू की जाए और जो भी ये निजीकरण हो रहा है FRT का और धीरे धीरे ये मीटर रीडिंग लेने का, ये सारा का सारा बंद किया जाए। इससे सिर्फ हमको ही लॉस नहीं, इसको आम जनता को भी बहुत ज़्यादा लॉस है। आज भी मतलब लोग इतने परेशान हो रहे हैं, उनकी जो भी कंप्लेंट्स होती है वो निजीकरण के द्वारा FRT की जो टीम है उनके द्वारा सॉल्व नहीं हो पाती है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि यदि गवर्नमेंट के कर्मचारी हो गए तो उनकी जिम्मेदारी होगी और वो काम भी पूरा अच्छे से करेंगे। विद्युत कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी कर्मचारी सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए। हमारी मुख्य मांगे हैं राज्य सरकार से, एक तो विद्युत निगमों में निजीकरण है उसको पूर्ण तरीके से बंद किया जाए, जो ठेका प्रथा सरकार लागू कर रही है उसको खत्म किया जाए और हमारी OPS की मांग है जो पिछले 1.5 साल से चल रही है उसको हमारे निगम में पूर्ण रूप से लागू किया जाए और कर्मचारियों की CPF कटौती बंद कर GPF कटौती चालू की जाए। आपका नाम? जितेंद्र फिरौदा। इस मांग हमारी ये निजीकरण नहीं होना चाहिए और ये जो सरकार है वो अपने आपके फ़ायदे के लिए बड़े बड़े कंपनियों को ठेका दे रहे हैं। इसमें बहुत हमारे कर्मचारियों के साथ में कंज्यूमर भी हमारा बहुत सहयोग देंगे। ये है कि हम समय रहते हुए यदि सरकार चाहे जाए ठीक है, नहीं हर एक कंज्यूमर को हम रोड और सड़कों पे उतारेंगे और हमारा साथ देंगे। आज भी यही स्थिति है, FRT जैसे ठेके पे है तो आज इतने कंज्यूमर परेशान है FRT से कि एक फीडर 10-10 घंटे से बंद पड़े तो उसके बावजूद वो सप्लाई चालू नहीं होती है। नहीं उनका कोई जवाब सही संतुष्ट रूप से जवाब देते हैं और नहीं किसी तरह का समाधान होता है। यदि समाधान होता है तो 2 पैसे लेके कंज्यूमर से पैसे लेके ये करते हैं। हम ये चाहते हैं सरकार से कि ये समय रहते हुए IT होल्डर की भर्ती हो और उससे हर एक बंदा जो लगेगा IT करके अपने रोजगार मिलेगा। ये कंपनियों के बाद में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगे, ये अपने कर्मचारी जो ठेके पर लगे हुए हैं उनको भी कर्मचारी कंपनी वाले कोई भी किसी तरह की सूझबूझ नहीं ले रहे हैं। हमारे यहाँ क्योंसर में 2-3 लड़कों का पैर भी कट गए तो भी कर्मचारी को संभालने तक कोई कंपनी वाला नहीं आता है। हम ये चाहते हैं सरकार से निवेदन मांग यही करते हैं कि IT होल्डर की भर्ती लेके और भर्ती से सुचारू रूप से निगम को चलाएं, ना कि निजीकरण करें।
नाम क्या आपका? हीरा राम कुड़ी नागौर। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।